तो आज हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट होगा बेटी, जिसका नेम है वैदिक मैथमेटिक्स। ठीक है, जिसमें हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। एक यूनियन इक्विवेलेंट एंड पैरामीटर सूत्र। चैप्टर नंबर 4 वैदिक मैथमेटिक्स। मैं आपको बताना चाहूं बेटा, अभी तक हम जो कैलकुलेशन करते थे वो अभी मॉडर्न स्टाइल में करते हैं, लेकिन बहुत समय पहले जब मैथ्स स्टार्ट हुई थी या फिर हमारे जो टाइम चल रहा है अब, उससे काफी दिन पहले या काफी साल पहले, काफी वर्ष पहले जो कैलकुलेशंस की जाती थी वो वैदिक मेथड से की जाती थी, जिनको बीच में इग्नोर कर दिया गया। बट जो वैदिक मेथड्स हैं वो बहुत ही शॉर्ट होते हैं और कैलकुलेशन को इजी बनाते हैं बेटा। इसलिए हम आज वैदिक मैथमेटिक्स के अंदर जो भी फॉर्मूले हैं हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, उन सब की स्टडी करेंगे। साथ में ये भी बताएंगे कि कैसे हम नॉर्मल लाइफ में जो कैलकुलेशन करते हैं उनको वैदिक मैथ्स की हेल्प से इजी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो बेटे इसमें सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा एडिशन के बारे में। ठीक है, जबकि हमारे चैप्टर में एडिशन की क्वेश्चन नहीं है, 4.1 एक्सरसाइज में सब्ट्रैक्शन की है। बट अगर आपको एडिशन समझ में आ जाएगा तो सब्ट्रैक्शन इजीली समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है बेटा, तो एडिशन में हम क्या करना है, फॉर एग्जांपल हमने 4 3 1 5 प्लस 6 2 8 9 इनको प्लस करना था, तो हम क्या करते थे बेटा, 5 में 9 प्लस किया, 14 का 4 1 कैरी, ऐसे लिख देते थे। 1 1 2 8 10 का 0 1 कैरी, 3 2 5 1 6 और 4 6 10, ऐसे करते थे ना बेटा। बट इसमें थोड़ा सा अलग रहेगा, हम कैरी के अंदर तुरंत उसके पास ही लगा देते हैं। कैसे? ये तो है हमारा सिंपल मेथड। ठीक है, अब देखो वैदिक मेथड से इसको कैसे किया जाता है। 4 3 1 5 6 2 8 9 वर्क वही होगा, सिर्फ करने का तरीका अलग होगा। 5 और 9 14 हो गया ना बेटे, 14 के 4 लिखने और 1 कैरी आपको इधर नहीं लिखना है, यहाँ पे 14 होगा तो इसके आगे वाले नंबर पे एक डॉट लगा देंगे, ये कैरी का वर्क करेगी। ठीक है, मतलब आपको कैरी जानना है। ठीक है बेटा, तो अब इसको 1 ही मानना है। ठीक है, तो 1 और ये 1 2 और 8 10 10 का 0, फिर से कैरी जो है यहाँ पे 10 है तो इसके जस्ट बिफोर वाले नंबर पे कैरी लगेगी डॉट के फॉर्म में। 3 और 1 डॉट 4 हुआ, 4 और 2 कितना होगा बेटे 6, अभी कैरी नहीं लगा सकते हम। 4 और 6 10 हो गया, 10 का 0, अब कैरी कहाँ लगेगी बेटे, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो आप 0 लगा लो, फिर उसके ऊपर डॉट लगाओ, 1 और 0 1 हो गया। ये प्रॉपर मेथड है वैदिक मेथड। कितने बच्चों को समझ में आया, थम्स अप करके बताओ बेटा। जिसको समझ में आ गया थम्स अप कर दो जल्दी से। तो इसमें हम जो डॉट लगा रहे हैं उनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है बेटा, डॉट सही जगह पे लगनी चाहिए। ठीक है, और डॉट वहां लगेगी जहां पे हमें कैरी की जरूरत पड़ेगी ना। तो वन मोर क्वेश्चन, 1386 प्लस 2948 प्लस 3861 प्लस 8197। काफी नंबर्स को वन टाइम ऐड कर रहे हैं बेटा, तो इनमें कैसे करना है एक बार ध्यान से देखिए। मैं सीधे वैदिक मेथड समझा रहा हूं। 6 और 8 14 हो गए बेटे, 14 के 4 है और 1
1 कैरी इधर। अब हमारे पास सिर्फ 4 है यहाँ पे, जो कैरी थी हमने इसको दे दी। अब यहाँ पे 4 बचे, 4 एंड 1 5 हो गए, 5 और 7 12, 12 के 2 लिखेंगे और यहाँ पे 12 है ना, तो ये इसको कैरी दे दो, यहाँ पे डॉट लगा। देखो 8 और 1 9, 9 और 4 13 हो गया बेटे। अब 13 का 3 बचेगा, 1 कैरी इसको दे देंगे हम। अब 3 में 6 ऐड करोगे 9, 9 और 1 डॉट का हो गया 10, 10 की 1 कैरी इधर 0 बचा, 0 में 9 ऐड करोगे तो 9 आएगा। अब 3 और 1 4, 4 और 9 13, 13 के 3 बचेंगे, 1 कैरी इसको दे देंगे बेटा, तो 3 बच गया हमें। 3 एंड 8 11, 11 का 1 कैरी इधर दे देंगे तो हमारे पास 1 बच जाएगा। 1 और 1 डॉट का 1 2 हो गए और एक ये 1 3 हो गए। यहाँ पे 1 ये डॉट 2 और 2 4, 4 1 डॉट 5, 5 और 3 8, 8 एंड 8 16, 16 का 6, 1 कैरी फिर आएगा, लेकिन यहाँ पे नंबर नहीं है तो 0 लगा के डॉट लगा देंगे, 0 में 1 ऐड करोगे 1 आएगा। कितने बच्चों को समझ में आया था, सब करके बताओ। ठीक है, मैं वन टाइम फिर से रिपीट करूंगा इसको, ठीक है बेटा। देखिए 6 एंड 8 14, 14 के हमारे पास बचेंगे बेटे 4, 1 कैरी इसको दे दिया। अब 4 और 1 5 और 7 12, 12 के हमारे पास 2 इधर लिख लेंगे, 1 कैरी इसको दे देंगे। फिर से देखिए बेटे 8 और 1 कैरी 9 और 4 13, 13 का 3 बचेगा हमारे पास, 1 कैरी इसको दे देंगे। अब 3 के बाद में 6 9 और 1 कैरी कितना हो गया बेटे 10, 10 का 1 कैरी इधर 0 हमारे पास बच गया, 0 में 9 ऐड करोगे तो 9 हो गया। ऐसे 3 एंड 1 4, 4 और 9 13 का 3, 13 का 3 बचेगा हमारे पास, 1 कैरी इसको दे देंगे। अब 3 और 8 11, 11 का 1 बचेगा और 1 कैरी इसको दे देंगे। अब 1 और 1 2 और 1 ये रहा 3, 1 कैरी का 1 ये डॉट का 2 और एक ये रहा 3। अब ऐसे 1 एंड 1 2 एंड 2 4, 4 और 1 डॉट 5, 5 और 3 8, 8 एंड 8 16, 16 का 6 1 कैरी आएगा, तो यहाँ पे नंबर नहीं है तो 0 लगा के मैंने डॉट लगाया। अब 0 में 1 ऐड करोगे तो 1। कितने बच्चों को समझ में आया, जल्दी से थम्स अप करो बेटा। फास्ट होना चाहिए वर्क, स्लो नहीं। ओके ओके ओके, नेक्स्ट चलते बेटे सबट्रैक्शन, जो हमारे एक्सरसाइज 4.1 में आएंगे, ठीक है। सबट्रैक्शन, तो इसमें बेटे एक नई चीज आपको देखने को मिलेगी जिसको आप कैरी बोलते थे अब तक। यहां पे हम बोलेंगे परम मित्र। क्या बोलेंगे बेटे, परम मित्र, ठीक है। परम मित्र, परम मित्र क्या होता है बेटे, जिसको आप इंग्लिश में क्लोज फ्रेंड भी बोल सकते हो। क्लोज फ्रेंड वो होता है बेटे जो हमारे सबसे पास होता है, सबसे नजदीक होता है, यही तो होता है ना। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, जैसे हमें 2 ऐसी नंबर्स देखने हैं जिनका सम 10 आए, तो बेटे बताओ 3 में क्या ऐड करें 10 हो जाए 7, तो 3 का क्लोज फ्रेंड कौन है बेटे 7। अब बताओ बेटे 4 में क्या ऐड किया जाए 10 हो जाए 6, तो 10 हो रहा है ना, तो 4 का परम मित्र कौन है बेटे 6। ऐसे मैं पूछूं 2 का फ्रेंड कौन है बेटे, 2 का क्लोज फ्रेंड कौन है 8 है बेटा, क्योंकि 8 और 2 ऐड करने से कितना आ रहा है 10। तो अब बताओ 8 का फ्रेंड कौन होगा, अंगुली से बताओ कितना होगा 8 का फ्रेंड, उंगली उठा के बताओ बेटा, वेरी गुड 2 होगा।
बताना है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा अलग भी है एडिशन से, तो इसमें थोड़ा फोकस करना। जैसे 82 उसमें से माइनस करना है 54, तो आपको क्या करना है बेटे, जब भी आपके ऊपर वाले नंबर में से ये माइनस ना हो ना, तो कैरी नहीं लेनी है। क्या नहीं लेनी है? कैरी नहीं लेनी है। क्या करना है आपको, इससे आगे वाले नंबर के ऊपर ऐसे डॉट लगा देनी है। जब भी इसमें से माइनस ना हो तो आगे वाले नंबर पे क्या लगा देनी है? डॉट। समझ गए इस डॉट का मतलब क्या है? अब देखो बेटा 4 है, इसमें से माइनस नहीं हो रहा, तो 4 का जो फ्रेंड है ना वो इस नंबर पे प्लस करके यहां लिख दो। अब 4 का फ्रेंड कितना होगा? 6 होगा ना, तो 6 को 2 में ऐड कर देंगे तो 8 हो जाएगा। अपना काम हो गया। अब 8 में से कितना माइनस हो गया? देखो 5 ये रहे, एक डॉट का हो गया 6 हो गए ना। अब 8 में से 6 माइनस कर दो, आंसर कितना आएगा? 228। चलो ये समझ में आ गया कि नहीं? एक बार थम्स अप करके बताओ। और क्वेश्चन देखते हैं बेटा, फिर आगे और समझ में आएगा। हमें 66 माइनस 48, यहां पर भी वही बेटे 6 में से 8 माइनस नहीं हो रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, 8 से पहले वाले नंबर पे डॉट लगा देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 8 का फ्रेंड ऊपर वाले नंबर में जोड़ के इधर लिख देना है। 8 का फ्रेंड होता है कितना? 2, तो 2 को 6 में ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 8। अब ये देखो 6 है, नीचे ये 4 और 1 डॉट का 5 है, 6 में से 5 माइनस इजीली हो जाएगा, तो 6 में से 5 माइनस करो, कितना बचेगा बेटे? अब कितने बच्चों को समझ में आया? आगे ना बेटा, चलो और क्वेश्चन करते हैं। 3 4 2 माइनस 1 4 3। अब वही प्रॉब्लम आ गई बेटे, 3 है और 2 में से माइनस नहीं होगा ना, तो फिर आगे वाले नंबर पे क्या लगा देंगे हम? डॉट, ठीक है। क्लियर है? तो अब 3 का फ्रेंड कितना होता है? जल्दी बताओ। 7, तो 7 को 2 में प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा बच्चों? 9 आ जाएगा ना। वापस देखिए 4 में से अब ये कितने हैं? देखो 4 और 1 डॉट का 5 है, 4 में से 5 माइनस नहीं हो रहा है वापस, तो फिर भी हम अगली नंबर पे वापस क्या लगा देंगे? डॉट। तो अब ये 5 है, तो 5 का फ्रेंड कितना होता है बेटे? 5 ही होता है, तो 5 4 में ऐड करोगे तो वापस कितने हो गए? 9। अब यहाँ पे 3 है, ये है 1 और ये डॉट का 2 है, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे, कितना बचेगा बेटे? 1। हमारा आंसर क्या आएगा? 199। जल्दी से थम्स अप करो जिसको समझ में आए। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, जल्दी किया करो, टाइम नहीं लेना है। ओके, अब मैं एक क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूं बेटा, एडिशन का है। 74 प्लस 69, जल्दी करके बताओ वैदिक मेथड से। हो गया? ठीक है बेटा, एक बार चेक करना। 9 एंड 4 13 का 3 और 1 कैरी जो आएगा, हम इससे आगे वाले नंबर पे डॉट लगा देंगे। अब 7 और 1 8,
8 में 6 ऐड करोगे तो 14, 14 का 4 1 कैरी है, और 0 लगा के हम डॉट लगाएंगे। 0 में 1 ऐड किया तो 1, दैट इज योर आंसर। कितने बच्चों को समझ में आएगा? थम्स अप करो जल्दी से। वेरी गुड, वेरी शाबाश बेटी शाबाश। ये हुई ना बात। अभी मैं आपको क्वेश्चन लिखवा देता हूं, उसकी बाकी के जो आपको घर से करके लाने, ठीक है? बेटे 5th क्वेश्चन है इसका 5 2 7 minus 2 6 7। 6 क्वेश्चन है बच्चों 4 9 4 5 minus 8 7 6। 7th क्वेश्चन है बच्चों 4 1 6 2 minus 2 5 3 6। अगला क्वेश्चन है बच्चों 1 2 4 5 minus 9 7 8। 1 के नीचे कुछ नहीं है, मैं 0 लगा देता हूं, ठीक है? ये 9 क्वेश्चन है टोटल इसके अंदर, जिसमें 4 मैंने करवा दिए और 5 आपको 5 करवा दिया हमने और 4 राइट कर दिया आपके लिए, आपको करके लाने करते हैं, ठीक है बच्चों? ठीक है ना बेटा? सबको समझ में आ गया? और क्वेश्चन लिखवा देता हूं मैं। ये हमने सभी किए थे ना, ये एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन थे, पर जो मेथड था वो था एकाधिकेन पूर्वेण। मेथड का नाम है, ठीक है? इसके और क्वेश्चन लिख लो बेटे 4.2 वाले भी। 2 0 0 minus 1 3 2। नेक्स्ट बच्चों सेकंड क्वेश्चन 5 0 0 minus 3 0 9। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों 8 0 5 minus 6 0 8। नेक्स्ट है बच्चों 1 7 0 0 minus 9 7 3। यहाँ पे आप लगा सकते हैं 0 अपनी तरफ से। और फिफ्थ में है बच्चों 8 3 0 5 minus 5 2 8 1। 6 वाला क्वेश्चन है बच्चों 4 0 0 0 minus 2 7 3 6। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 7 नंबर पे 9 7 0 0 minus 4 9 0 4।
854, यहाँ पे 0 लगा देता हूँ मैं। और ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों इसका 90003869। अब तक हम जो मेथड कर रहे हैं वो कौन सा बेटे? एकाधिकेन पूर्वेण, ठीक है। तो मैंने इस मेथड से 4.1 भी करवा दी और 4.2 के क्वेश्चन भी आपको राइट करवा दिए। अब हम सेकंड मेथड यूज करेंगे एकाधिकेन न्यूनेन, उससे भी दोनों एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं आपको, ठीक है। समझ रहे हो बेटा? कितने बच्चों को समझ में आ रही मेरी बात? मैं चाहता हूं आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। चलिए इसमें क्वेश्चन करते हैं बेटे। 0 से 2 माइनस नहीं होगा तो हम इसके ऊपर एक डॉट लगा देंगे और 2 का फ्रेंड 8 इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि 2 का फ्रेंड 8 होता है तो 0 में 8 ऐड करोगे तो 8 हो जाएगा ना। अब ये 4 हो गया। अब 0 में से 4 माइनस नहीं होगा तो 4 का फ्रेंड बेटे हमें पता है 6 होता है, तो हम 0 को 6 में प्लस करेंगे तो 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी डॉट लग जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे फ्रेंड ऐड किया है ना। देखो ये 4 माइनस नहीं हो रहा था 0 से, इसलिए यहाँ पे डॉट लगाना तो भूल गया था, अभी लगा देते हैं। अब 2 में से ये भी 2 हो गए, 2 में से 2 माइनस करोगे क्या बचेगा बेटे? 0। कितने बच्चों को समझ में आए? नेक्स्ट देखो बेटा, 0 से 9 माइनस नहीं होगा तो 9 का फ्रेंड लेंगे तो यहाँ पे डॉट लगा देंगे। 9 का फ्रेंड 1 होता है, 1 को 0 में ऐड किया 1 आ गया। अब 0 में से ये देखो ये 1 हो चुका है डॉट की वजह से। 0 में से 1 माइनस नहीं होगा ना, तो 1 का फ्रेंड भी 9 होता है, तो यहाँ पे डॉट लगा देंगे और 1 का फ्रेंड 9 0 में ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब 5 में देखो 4 हो गए नीचे वाले, ये डॉट का ये 3 है, 4 हो गए ना, तो 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 बचेगा। क्लियर है बच्चों? थम्स अप करके बताओ क्लियर है? आगे क्या आप खुद कर रहा ना। ये कौन सा मेथड चल रहा है हमारा? एकाधिकेन पूर्वेण। अब हम करने वाले बेटे एकाधिकेन न्यूनेन। क्या है? पूर्वेण की जगह न्यूनेन। इसी में करके दिखा देता हूं, ज्यादा अंतर नहीं है, सेम टू सेम है, डिट्टो कॉपी, ठीक है बेटा। कुछ भी अंतर नहीं है, देखना कैसे। इसमें आपको क्या करना है? ऊपर वाले नंबर के नीचे डॉट लगाना है। अभी हम क्या कर रहे थे? नीचे वाले नंबर के ऊपर डॉट लगा रहे थे, और न्यूनेन में क्या करना है? ऊपर वाले नंबर के नीचे डॉट लगाना है। जैसे ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं अपन, ठीक है। क्या है बेटा? 17000973, ये हमारा एग्जांपल है। तो बेटे 0 में से 3 माइनस नहीं हो रहा है ना, तो नेक्स्ट 0 से नेक्स्ट वाले नंबर के नीचे डॉट लगा दो, ठीक है बेटा। समझ में आ रहा है? तो अब 3 का फ्रेंड होता है 7 को 0 में ऐड कर दो तो 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे ना एक माइनस का है, तो हमें पता है -1 में से 7 माइनस नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे? वापस इसका फ्रेंड लेंगे, मतलब 7 का फ्रेंड होता है 3, लेकिन ये माइनस का 1 है। अब 7 का फ्रेंड 3 होता है और उसको -1 में प्लस करोगे तो
प्लस के 2 बचेंगे। वापस यहाँ पे ये डॉट लगा देंगे। अब ये 6 बचे, 6 में से 9 माइनस नहीं होंगे तो 9 का फ्रेंड 1 होता है, वो इस 6 के अंदर प्लस करोगे तो 7 हो जाएगा वापस। फिर यहाँ पे एक डॉट लगा देंगे। 1 में से 1 कम करोगे 0 हो गया, 0 में से 0 माइनस करोगे तो 0 बचेगा। ये थोड़ा अनपढ़ एग्जांपल था, एक और एग्जांपल करते हैं इसमें। देखिए थोड़ा बढ़ा ले देता हूं मैं। 8 0 5 6 0 8, वही काम करना है। 5 से 8 माइनस नहीं होगा ना, तो हमें क्या करना है, 8 का फ्रेंड लेना है 2। तो इस 5 से पहले वाले नंबर के नीचे डॉट लगा देंगे। अब 8 का फ्रेंड 2 है, वो 5 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? अब देखो -1 में से 0 माइनस नहीं हो सकता, तो 0 को फ्रेंड 10 ही होगा। देखो 10 में क्या ऐड करेंगे, 10 ही रहेगा, 0 को फ्रेंड 10 ही होता है। तो 10 को -1 में प्लस करोगे तो प्लस के 9 बचेंगे। फिर यहाँ पे क्या लगा दो, ऊपर वाले नंबर के नीचे डॉट। अब ये 7 बचे, 7 से 6 माइनस किया तो कितने बचेंगे बेटे, 1 बचेगा। समझ में आ रहा है कुछ? चलो और ये एग्जांपल लेते हैं 4.1 के, क्योंकि 4.1 के सभी क्वेश्चन इससे बहुत इजीली हो जाएंगे। देखना फर्स्ट क्वेश्चन था 4.1 का 82 माइनस 46। 2 में से 6 माइनस नहीं होगा तो हम इधर डॉट लगाएंगे ऊपर वाले नंबर के नीचे। तो अब हम 6 का फ्रेंड इसमें ऐड कर सकते हैं। 6 का फ्रेंड 4 होता है, उसको 2 में ऐड करोगे तो 6 आएगा। अब यहाँ पे 7 बचे, 7 से 4 माइनस किया 3, तो वही आंसर आ रहा है 36। इसमें सिर्फ किस चीज का डिफरेंस है बेटे, डॉट का। समझ गए? एकाधिक एन पूर्वेण में नीचे डॉट लगती थी और एकाधिक एन न्यूनेन में ऊपर वाले नंबर के नीचे डॉट लगती है। बात समझ में आया डिफरेंस? जिसको ये बात समझ में आ गई बात थम्स अप करके बताया बेटा। चलो मैं थोड़ा सा सिंपल एग्जांपल देता हूं आपको, जो नॉर्मल लैंग्वेज में अपने वर्ड्स यूज लेते हैं। बेटे इधर देखिए ध्यान से, मान लीजिए आपके पास 10 रुपीज है, यू आप हो एंड मी, मेरे पास कितने बेटे 9 रुपीज है। ठीक है, आपके पास कितने रुपीज है 10 और मेरे पास कितने बेटे 9। अगर मुझे इन दोनों को इक्वल करना है तो या तो मैं आप क्या एक कम करूंगा या फिर मेरे लिए एक प्लस करूंगा। यही तो काम होगा ना बेटा, अरे ऐसा ही तो करेंगे हम। तो अगर मुझे आपके नंबर को कम करना है तो मैं आपके नीचे डॉट लगा दूंगा, और अगर मुझे नंबर ज्यादा करना है तो मैं मेरे ऊपर डॉट लगा दूंगा। बात समझ में आ रही है? तो हिंदी में हमें पता है कम, कम को हम बोलते हैं न्यून, सभी को पता है ना। और ज्यादा को हम क्या बोलते हैं बेटे, अधिक। समझ में आ रहा है? तो अभी हमने पढ़ा था एक का अधिक, और फिर पढ़ा था एक का न्यून। जिसमें न्यून लगेगा उसमें कम करेंगे यानी कि नीचे डॉट लगाएंगे, और जिसमें अधिक लगेगा उसमें ऊपर डॉट लगाएंगे। बात समझ में आ गई? जहां पे अधिक दिखेगा वहां पे ऊपर डॉट लगेगा, और जहां पे न्यून दिखेगा उसमें नीचे डॉट लगेगा। क्लियर है बच्चों? कितने बच्चों को समझ में आ गई बात?
थम्स अप करके बताओ बेटा, जल्दी बताओ। तो कल घर से आपको 4.1 एंड 4.2 दोनों करके लानी है, ठीक है। मैंने क्वेश्चंस आपको राइट करवा दिए हैं, ठीक है बेटा। एनी डाउट? किसी का डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो। चलिए ठीक है, फोर पॉइंट टू भी हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, उसमें हम करेंगे मल्टीप्लाई 4.3 में, जो हम कल करेंगे बेटा। आज के लिए इतना ही काफी है बेटा। आप ध्यान से सुनिए, सभी बच्चे जो आपको डेली होमवर्क दिया जाता है उसको कंटिन्यू रखेंगे, कोई भी ब्रेक नहीं करेगा। सभी एक्सरसाइज कंप्लीट आपके नोटबुक में होनी चाहिए, फेयर नोटबुक में। दूसरी बात, आपका टेस्ट होगा जैसे पिछली बार हुआ था उसी टाइप से इस बार भी टेस्ट होगा। एमसीक्यूज में आपको ऑप्शन दिए जाएंगे एबीसीडी के, उसमें आपको टिक लगा के आंसर बताना है। तो अभी नेक्स्ट टेस्ट आने वाला है 2 दिन बाद, तो आप सभी तैयार रहें। पीछे जो भी पढ़ा है आपने इन एक्सरसाइज में वो तैयार करके रखें, उनमें से ही आपका टेस्ट होगा, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोग पढ़िए अच्छे से, और कोई डाउट हो तो उसको अलग से नोट करके मुझे कल बताएंगे, ठीक है ना। आज मुझे आपके पेपर भी बनाने हैं, तो थोड़ा मैं जल्दी क्लास ब्रेक कराऊं, ठीक है। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।